राजा ने आज उसी क्षण सभा को बर्खास्त। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, माली घबरा गया है। राजा उसी क्षण महलों में पहुंचे। देखा क्या है, महलों में महारानी बादशिल रो रही है। क्या हुआ महाराज? मालिन के लाते ही आज वो डाली सूख गई है। राजा जेवर राव का हृदय बड़ा ही मलिन है, बड़ा ही कोमल है। कहने लगे हैं महारानी कोई बात नहीं है, हो सकता है ये डाली जब वृक्षों से फूल टूट जाते, जब वृक्षों से फल टूट जाते तो हो सकता है ये इसलिए कुम्हला गए हो। ये मेरा भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने तत्क्षण ब्राह्मण देव को आसन पर बिठा लिया, हाथ जोड़कर कहने लगे हैं महाराज, एक बात हमारे समझ में नहीं आई है। माली और मालिन जब डाली लाए हैं तो ये सूख गई है। ब्राह्मण देव कहने लगे हैं राजन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी निगाह पर शनि का दोष है, इसलिए आपने बाग तो लगवा दिया है, लेकिन जब तक नवग्रह पूजन उन नौलख बाग के वृक्ष के मध्य नहीं हो जाएगा, तब तक तुम उस बाग को दर्शन भी नहीं कर सकते। राजा जेवर राव कहने लगे महाराज फिर देर किस बात की है, तत्क्षण हमारे साथ में चलिए, बाग का पूजन होना है। ध्यान रहे, ब्राह्मण देव ने पत्रा को पुनः देखा, एक पल ही बोले हैं, बोले राजन बाग का पूजन अभी हो नहीं सकता। क्यों महाराज? अभी समय शुभ नहीं है, इसलिए आप अभी बाग में पूजन करने नहीं जा सकते। राजा जेवर राव कहने लगे ब्राह्मण देव, तुम्हें मालूम है मैं राजा हूं, और जब मैं राजा हूं तो राजा होने के अधिकार से मेरा यह अधिकार है कि मैं बाग में स्वयं जाऊंगा। मैं बाग में स्वयं जाऊंगा, और नजर भर जब तक हम बाग को देखकर संतुष्ट नहीं हो जाएंगे ना, तब तक तुम्हारी इन बातों को हम मानने वाले नहीं। बालहट, राजहट और त्रियाहट। राजा ने जिद पकड़ ली। ब्राह्मण देव कहने लगे महाराज अभी अगर आप बाग में गए ना तो बाग सूख जाएगा। नाना भांति से मना किया। हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव सामने खड़े हो गए हैं। राजन मैं आपका गुरु हूं, और गुरु का नैतिक धर्म और कर्तव्य है, शिष्य अगर रास्ता भटक गया हो तो शिष्य को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए चाहे अपने आप को कुर्बान क्यों ना होना पड़े, लेकिन शिष्य को रास्ते से न भटकने दिया जाए, ये गुरु का भी उत्तरदायित्व होता है। इसलिए राजन तुम बाग में मत चले जाना। नाना भांति से राजा जेवर राव नहीं माने हैं। आगे बढ़कर कहने लगे ब्राह्मण देव अगर जाना ही चाहते हो तो मेरा एक कहना मान लो, तुम्हारे निगाह पर शनि का दोष है। इन आंखों से तुम बाग में भ्रमण तो कर सकते हो, लेकिन बाग को नजर भर देख, इसलिए अपने आंखों पर पट्टी को बांधो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों,
राजा जेवर राव ने ब्राह्मण देव की बात को मान लिया, आंखों पर पट्टी को बांध लिया। आज बाग में चलने की तत्पर तैयारियां आगे बढ़े हैं। बाग में प्रवेश करते समय सैनिक सिपाही हवलदार पहरेदार हैं, महारानी बाचल और चतुरंगी सहेलियां भी साथ में हैं। विधि विधान से आज नौलखा बाग का पूजन किया है राजा जेवर राव। बाग में प्रवेश भी किया है। नीलम घोड़ी पर समूचे बाग में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन बाग को देख नहीं रहे। एक वृक्ष पर नजर, एक वृक्ष पर नजर, और जैसे ही नजर डाली है, अंतिम नजर उसी वृक्ष पर डाली है जिस वृक्ष पर पहले नजर डाली। सच तो ये है, जैसे ही नजर डाली है नौलखा बाग सूख गया है। एक बादी दौड़कर महारानी बाचल के पास में पहुंची है, बोली महारानी तुम्हारा बाग सूख गया है। राजा मूर्छा आ गई है। महारानी बाचल ने राजा के मूर्छा का जैसे ही नाम सुना है, एकदम सरोवर के लिए आगे को दौड़ी है। राजा की मूर्छा के लिए जल लेने को जैसे ही सरोवर पर आगे बढ़ी है, बांझ मैया का पैर जैसे ही उस सरोवर के पार पर रखा है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज पैर पार पर रखते ही पार फट गई है, जल पिसेला हो गया है। मैया पछाड़ खाकर जमीन में गिर पड़ी है। नगरी के लोग, सैनिक सिपाही हवलदार पहरेदारों ने राजा और रानी को उठाकर राजमहलों में पहुंचा। बड़ी आत्मग्लानि है नगर में। राजा रानी की यह दुर्दशा, सारा नगर बड़ा ही द्रवित हो रहा है। संध्या, सारी रात तो राजा को कोई होश नहीं रहा। प्रातःकालीन रात्रि का चौथा पहर होता है, 3 से 6 दान की बेला होती है। राजा जब प्रगाढ़ निद्रा से जगे, विचार करने लगे, जीवन हमारा व्यर्थ है, ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। एक काम करते हैं, हम अगर आत्मदाह कर ले तो अति उत्तम रहेगा। नगरी के लोग हमारा मुख देखकर हमें ताना देते हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, लेकिन विचार किया है मैं क्षत्रिय हूं। विचार किया है कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होने का नैतिक धर्म हमारा है। आत्मदाह करना मुझे घोर दंड है, घोर पाप। राजा ने एक मन में विचार किया है, व्यक्ति जब अपने जीवन में हार जाता है, जब उसका कुछ नहीं होता, जब इस संसार में कोई नहीं होता है, और यहां तक कि जब असमय हो जाते हैं, जब हम कुछ करने लायक भी नहीं रहते हैं, अंत में हम उस प्रभुत्व की शरण में जाते हैं, उस परमात्मा की शरण में जाते हैं, जिसे हमने दुनिया में कभी जीवन में, जवानी में याद न किया हो, बचपन में याद न किया हो। जब हाथ पैर नहीं चलते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, तब हम उसी परमात्मा की शरण में अपने आप को पाते हैं। विचार किया राजा ने, राजसी वस्त्र वेशभूषा को परित्याग, सोचा जब हम संत का रूप धारण कर लेंगे, हम निर्वंशी हैं या नहीं,
इसका दोष खत्म हो जाएगा। हम निर्वंशी हैं या नहीं है, ये दोष हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए एक काम करते हैं, हम मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज राजा ने राजसी वस्त्र वेशभूषा को उतारा, संत रूप धारण किया है, त्रिपुट लगाया है, मैया वाचन के दरवाजे आवाज लगाई है, बोले अलख निरंजन। मैया ने सोचा कोई साधु महाराज नीचे उतर के आई है,